Hello everyone, welcome to A to Z Academy. I am Ravi C. Today I will discuss next class of triangle. कल हम लोग दो थ्योरम प्रूव किए थे, उसके फर्दर हम लोग एक थ्योरम अभी रिमेनिंग रह गया है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम 6.5 जो NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या इसका स्टेटमेंट, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रिएंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रिएंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. देखते हैं एग्जाम्पल से क्या कह रहा है। सपोज कर लेते हैं ABC एक मेरा ट्रिएंगल है और एक ट्रिएंगल है मेरा DEF है। ठीक है, कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रिएंगल इज इक्वल टू अदर ट्रिएंगल्स, यानी वन एंगल यानी कोण ए कोण डी के बराबर है ट्रिएंगल ABC और ट्रिएंगल DF में। ठीक है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल। अब देखिए कोण ए के लिए कौन सा साइड इंक्लूडिंग है, देखिए मैं इसको ये देखो मैंने मार्क कर दिया, यानी AB और AE कोण ए में इंक्लूड है, और कोण डी के लिए कौन सा साइड इंक्लूड है हमारा DE और DF। इसका क्या है, इसका प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रोपोर्शन में है। देन कह रहा है क्या कि ट्रिएंगल क्या होगा हमारा, वो सिमिलर होगा। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज ए सिमिलैरिटी। ठीक है, इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, ए से एस, यानी एक साइड उसका जो हमारा इसमें इंक्लूड एंगल है और फिर साइड, यानी दो साइड के बीच में जो एंगल इंक्लूड है, अगर ये क्या होगा हमारा एंगल इक्वल होगा और साइड क्या प्रोपोर्शन में होगा, तो ट्रिएंगल ABC और ट्रिएंगल DF क्या होगा मेरा, वो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, यानी इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ हम लोग समझ लेते हैं। इस फिगर में क्या दिया हुआ था, कोण A इक्वल टू कोण D दिया हुआ था, और एंगल A के लिए दो साइड, यानी ट्रिएंगल ABC में AB, ठीक है, और कोण D के लिए साइड कौन सा हमारा था D, यानी AB बाई D इज इक्वल टू क्या था हमारा, फिर देखिए एंगल A के लिए फिर हमारा AC साइड, यानी AC डिवाइडेड बाई DF, ये क्या है हमारा प्रोपोर्शन में है। देन हम लोग क्या होगा, देन ट्रिएंगल ABC, यानी हम लोग को प्रूफ करना क्या है, ट्रिएंगल ABC और ट्रिएंगल DF क्या है हमारा, वो सिमिलर है। ठीक है, कब सिमिलर होगा, जब एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल A के लिए दो सपोर्टिंग हमारा साइड AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF दिया हो। ठीक है, ये हमारा C है, अगर दिया हो तो ट्रिएंगल ABC और ट्रिएंगल DF हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। इस थ्योरम को NCERT में क्या लिखा हुआ है 6.5, स्टेटमेंट हमने समझ लिया। ठीक है, अब फिगर में क्या दिया हुआ हम लोग देख लेते हैं। फिगर में यही दिया हुआ था ट्रिएंगल ABC और ट्रिएंगल DF में एंगल A इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल के लिए दो इंक्लूडिंग जो हमारी साइड थे, AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है, हमें प्रूव करना क्या है, ट्रिएंगल ABC और ट्रिएंगल DF क्या हमारा सिमिलर है। ठीक है, इससे पहले हमने दो थ्योरम प्रूव किया था, उसी थ्योरम का हम लोग जो कंसेप्ट हमने उस थ्योरम में फॉलो किया, वही कंसेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी थ्योरम को हम लोग वही रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, यानी सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले थ्योरम में अप्लाई किया था। हमने क्या थ्योरम अप्लाई किया था, हमने यही एक इसमें कंस्ट्रक्शन किया था, यानी DE पर एक पॉइंट P लिया और DA पर एक पॉइंट हमने Q लिया, सच दैट AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। ठीक है, देन आफ्टर हमने क्या किया, P और Q को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे कि AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, ये तो क्या दोनों साइड क्या थे प्रोपोर्शन में थे, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए AB इक्वल टू DP तो हमने DP पुट कर दिया। ठीक है, AC इक्वल टू DQ हमने DQ पुट कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिखा एज इट लिख दिया। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, कहाँ से किया हमने कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया,
देखिए डी पी बाई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ था, तो क्या इसका इन्वर्स भी इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, ये ट्रायंगल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी पी। अब देखिए यहाँ पर कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? डी बाई डी पी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी एफ में हम लोग साइड का प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? डी पी बाई पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई की एफ, यानी हमको प्रोपोर्शन कैसा लाना है? जब भी थ्योरम प्रूव करना है तो आपको एक कंसिडर माइंड में एक क्या है ना, कंसिडर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि डी पी बाई पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, ये हमें लाना है। बट हमने दिया क्या हुआ है? हमने दिया हुआ क्या? डी पी बाई डी ई दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्या दिया हुआ है? हमारा डी एफ दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया? पहले इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स करने के बाद हमने क्या किया? देखिए ये पूरा साइड में से डी साइड में से अगर हम लोग डी पी माइनस कर देंगे तो पी आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया? यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया? 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला? डी माइनस डी पी बाई डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब डी में से डी पी घटाएंगे तो क्या बचेगा? पी, और डी एफ में से डी क्यू घटाएंगे तो के बचेगा। इसको मैंने एज इट लिख दिया। अब देखिए पी बाई डी पी इजकल टू क्यू एफ बाई डी क्यू, क्या इसका इन्वर्स भी इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। अब हम लोग जब ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हैं, मैं यहाँ देखिए ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ट्रायंगल कैसा है मेरा? डी एफ है। ठीक है, डी पर एक पॉइंट पी है और डी एफ एक पॉइंट क्यू है, सच दैट ए बी इजकल टू डी पी था और ए सी इजकल टू डी क्यू था। हमें क्या मिल गया? डी पी। देखिए इसको मैं ऑरेंज पेन से दिखा रहा हूँ, डी पी बाई पी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। क्या ट्रायंगल डी ई एफ में क्या हम लोग थेल्स थ्योरम यही पढ़े थे क्या? थेल्स थ्योरम हमने बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने क्या पढ़ा था? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो स्ट्रेट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, दो साइड यानी डी ई और डी एफ को इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये लाइन इस लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। सो हमने देखा कि ये हमारा रिजल्ट मिल गया। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल ई एफ होगा। अब देखिए को पी क्यू पैरेलल ई एफ होगा तो हम लोग जानते हैं अगर पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो, अगर कोई कन्वर्स लाइन हमारे दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? कोण पी इजकल टू कोण ई और कोण क्यू इजकल टू कोण एफ। मैंने यहाँ लिख दिया, कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने अभी क्या तो प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कोण पी इजकल टू कोण ई और कोण क्यू इजकल टू कोण एफ। अब देखिए इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। अब कर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीपी को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है और ट्रायंगल यहाँ पर मैं डीपी की ड्रॉ कर देता हूँ, डी पी और क्यू। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी और डीपी क्यू में ए बी इजकल टू डी पी एंड ए सी इजकल टू डी क्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और कोण ए इजकल टू कोण डी ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, कोण ए इजकल टू कोण डी ये हमारा क्या था? ये हमारा स्टेटमेंट में था। ए बी इजकल टू डी पी हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए सी इजकल टू डी क्यू हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो क्या हम लोग एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ को हम लोग क्या कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे? ठीक है, और जब दो ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनेशन पढ़े थे कि टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ इक्वल नंबर ऑफ शेप एंड इक्वल नंबर ऑफ साइज, यानी सब चीज यानी ट्रायंगल एबीसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ट्रायंगल डीपीक्यू में। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल्स आर इक्वल। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या? बाई सीपीसीटी से एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कोण बी इजकल टू कोण पी एंड कोण सी इजकल टू कोण क्यू और कोण ए इजकल टू कोण डी ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था। ठीक है, और हमने अभी जो पी क्यू पैरेलल ई एफ किया था ट्रायंगल डी ई एफ में, हमने बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने क्या प्रूव किया था? पी क्यू पैरेलल ई एफ प्रूव किया था।
और जब भी हमने प्रूव किया था तो हमने बताया था क्या कोण P इक्वल टू कोण E एंड कोण Q इक्वल टू कोण F कैसे होगा, मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल से था, मैंने प्रूव किया था, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कोण P इक्वल टू कोण E है, कोण Q इक्वल टू F है, और देखिए और कोण P किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण B इक्वल टू कोण E लिख सकते हैं, कोण B इक्वल टू कोण E। इसी तरह से हमारा देखिए कोण C इक्वल टू क्या है हमारा, कोण Q, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कोण Q इक्वल टू कोण F। तो क्या हम लोग कोण Q को कोण C लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और कोण A इक्वल टू कोण D हमारा ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ट्रायंगल ABC में करस्पॉन्डिंग एंगल, अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ फिगर 2। ये हो गया मेरा ABC और ये हो गया मेरा ट्रायंगल DEF। हमने पहला थ्योरम क्या पढ़ा था सिमिलिटी का, कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन बोथ ट्रायंगल, यानी कोण A इक्वल टू कोण D, कोण B इक्वल टू कोण E एंड कोण C इक्वल टू कोण F हो, देन ट्रायंगल क्या होता है, पहले क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, फिर क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा प्रोपोर्शन होता है, देन देयरफॉर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF क्या होता है, सिमिलर होता है। तो क्या हम लोग ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF को सिमिलर कर सकते हैं, कैसे, एंगल सिमिलरिटी कर सकते हैं। और हमें क्या हमें प्रूफ भी यही करना था, हम लोग प्रूफ देख लेते हैं हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, सो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। ठीक है, आइए एक और हमारा रिमेनिंग बहुत छोटा सा थ्योरम है, उसको हम लोग जल्दी से हम लोग उसको फिनिश कर देते हैं। थ्योरम यही है, कहता है क्या कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस मे बी रिफर्ड एज टू ए सिमिलिटी। हमने पहला थ्योरम जब हमने सिमिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, यानी थेल्स थ्योरम और बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बाद हमने पहला थ्योरम क्या पढ़ा था, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, यानी हमने क्या देखा था, दो एंगल इक्वल था, क्या हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल थे, तो ट्रायंगल क्या था हमारा, सिमिलर था। ठीक है, बट यहाँ कह रहा है कि केवल दो एंगल हो। अब आप सपोज कीजिए, फिर में हम लोग प्रूफ में जाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल ABC में कर रहा है क्या है, दो एंगल, यानी कोण A इक्वल टू कोण D एंड कोण B इक्वल टू कोण E होगा। तो क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF क्या होगा, सिमिलर होगा। देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बस हम रिवीजन कर देते हैं। क्या कंसेप्ट है, देखिए दिया क्या हुआ है, आप इसको सपोज कर भी बना सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कोण A हमारा कितना है 30 डिग्री और कोण A हमारा 60 डिग्री है। सेम इसी तरह से अगर कोण A हमारा कोण D के बराबर हो तो ये 30 डिग्री होगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, मेरा 60 डिग्री होगा। अब आप सपोज कीजिए ट्रायंगल ABC में ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 60 है, तो क्या हम लोग कोण C निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, देयरफॉर कोण C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस A माइनस B। तो देखिए ये 60 और 30 कितना होगा, 90 होगा। 180 में से हम लोग 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मेरा 90। इसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 90। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं क्या कि कोण C कोण EF के बराबर हो जाए, तो हम लोग सपोज करके बना सकते हैं, या हम लोग इसका जो हमने प्रूफ किया था उस प्रूफ को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, हमने स्टेटमेंट समझ लिया कि दो एंगल केवल एक ट्रायंगल में इक्वल हो, किसके, दो एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन ट्रायंगल आर सिमिलर, दिस इज आल्सो नोन एज ए सिमिलरिटी। ठीक है, इन फिगर में क्या दिया हुआ था कि कोण A कोण D के बराबर है और कोण B कोण E के बराबर है, देन देयरफॉर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF क्या होगा, सिमिलर होगा। यही में प्रूव करना, यानी कोण A इक्वल टू कोण D और कोण B इक्वल टू कोण E, ये हमारा क्या है, गिवन है। इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, इसको हमने मान लिया 2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अब क्या करना है आपको, यहाँ एंड नहीं लिखना, यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 और 2 को यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन हमने 2 किया। तो देखिए आपको पता होगा क्या, जब भी हम लोग दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। ठीक है, सो मैंने ऐड कर दिया क्या, लेफ्ट हैंड साइड यानी कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण डी प्लस ई। और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, कोण सी इज इक्वल टू क्या होगा, कोण सी हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा आप इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है हमारा सिंबल क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा यानी 180 माइनस सी। उसी तरह से क्या हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 माइनस कोण ए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना कुछ आपको नहीं, आपको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को जब राइट हैंड साइड में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में ले गया और हमने ये हमारा जो राइट हैंड साइड था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है साइन चेंज होता है। तो साइन कैसे चेंज होता है देखते हैं हम लोग, यानी -180 प्लस कोण एफ इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने क्या किया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गया तो क्या हो जाएगा -180 प्लस कोण सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, या इसको आप देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पार्ट को और ये पार्ट को कैंसिल कर सकते हैं, या आप एक फर्दर स्टेप प्रोसीड कर सकते हैं। फर्दर स्टेप क्या होगा कि -180 को इधर लगेगा तो पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस क्या होता है कैंसिल हो जाता है, यानी कोण सी इक्वल टू क्या आ गया मेरा, कोण एफ आ गया, कोण सी इक्वल टू कोण एफ आ गया ना। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी हमारा दो स्टेटमेंट दिया हुआ था, हमने कोण सी बराबर क्या कोण एफ प्रूव कर दिया, यानी हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ में हमने क्या दिखा दिया, ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ क्या होगा, तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा हमारा इक्वल हो गया, यानी ए सिमिलरिटी से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ क्या हो गया मेरा सिमिलर हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यानी हमें यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ क्या हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने दो थ्योरम जो रिमेनिंग था हमने डिस्कस कर लिया। आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.3, ये फिगर दिया हुआ है हम लोग देखेंगे फिगर, आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। पहले हम लोग एक फिगर देख लेते हैं, देखिए इसमें कितना सब क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा फिगर 6.3 में दिया हुआ है। ठीक है, पहला फिगर में क्या कर रहा है, पहला फिगर कर रहा है क्या कि हमें क्या करना है, हमें जो पेयर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन 1 में इसमें दो पेयर दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है कि नहीं, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमने जो थ्योरम पढ़ा था उसी थ्योरम से, या तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोग रिविजन कर लेते हैं ब्रीफ में। हमने 4 थ्योरम पढ़ा, हमने अभी जो हमने थेल्स थ्योरम के बाद क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा ए सिमिलरिटी। ठीक है, फिर हमने दूसरा पढ़ा साइड ऐसे सिमिलरिटी। थर्ड हमने पढ़ा साइड एंगल साइड, यानी वन एंगल और हमने क्या पढ़ा, और उसका दो हमारा जो इंक्लूडिंग साइड था वो हमारा क्या प्रोपोर्शन में था, तो हमारा क्या था ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ हमारा सिमिलर था। और लास्ट इसी का एक क्या है हमारा, इसको बोल सकते हैं कोरोलरी बोलते हैं,
वो हम लोग 4 में पढ़ा क्या कि अगर दो एंगल केवल हमारा दोनों ट्रायंगल में यानी करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स आर इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ क्या होगा मेरा सिंगल। ये 4 कंसेप्ट है। इसी 4 कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो 1 का सब क्वेश्चन देगा हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखिए मैं एक दो को बता देता हूँ और आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए पहला फिगर देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्या ट्रायंगल एबीसी। हम लोग देखते हैं ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। देखिए कोण ए इक्वल टू कितना है 60 और कोण बी इक्वल टू भी 60 है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, कोण ए इक्वल टू 60 और इसमें क्या है कोण बी इक्वल टू 60। ठीक है, इसी तरह से कोण बी इक्वल टू 80, कोण क्यू इक्वल टू 80, कोण बी इक्वल टू 80 डिग्री और कोण क्यू इक्वल टू भी हमारा एक कितना है 80 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट कह रहा है क्या, कोण सी इक्वल टू 40 डिग्री और कोण आर इक्वल टू 40 डिग्री। कोण सी इक्वल टू कितना दिया हमारा 40 डिग्री और कोण हमारा पी क्यू आर यानी आर ये कितना दिया है, ये भी हमारा 40 डिग्री हो गया। यानी हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से देखिए। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इसको। देखिए कोण ए और कोण बी दोनों क्या है 60 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, देयरफॉर कोण ए इक्वल टू कोण बी। इसी तरह से कोण बी 60 और कोण क्यू 60, तो क्या हो जाएगा कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। और नेक्स्ट स्टेप, कोण सी किसके बराबर है, कोण आर। दोनों क्या है 40 डिग्री के इक्वल है, देयरफॉर कोण सी भी हमारा क्या हो जाएगा कोण आर होगा। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग क्या देख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी पहला इसमें क्या हो जाएगा, पहला का आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि क्या है ये यस, यानी ये क्या है हमारा सिमिलर हो गया। अब इसका सपोर्टिंग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। तो हमने बताया कि 1 क्या है हमारा सिमिलर है, यस कर दिया हमने। फिर कह रहा है कि सिमिलरिटी का क्राइटेरिया बताना है, तो कौन सा क्राइटेरिया है हमने अभी दिखाया यहाँ पर, ए ए ए क्या दिखाना है सिमिलरिटी। ठीक है, सो हमने कैसे दिखाया, हमने इसको यानी इसका सब क्वेश्चन जो था इसको हमने कैसे दिखाया, हमने ए सिमिलरिटी से। अब देखते हैं फिगर नंबर 2 और कल इसका मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल हमारा कौन है पी क्यू आर में देखते हैं। अब देखिए ए बी कितना है हमारा, ए बी हमारा 2 है। ठीक है, और देखिए क्यू आर कितना है हमारा, क्यू आर हमारा कितना है 4 है। तो देखिए हम ए बी बाई क्यू आर निकालते हैं, इधर निकाल देते हैं। देखिए सो देखिए ए बी बाई क्यू आर कितना हो जाएगा मेरा, ए बी बाई क्यू आर कितना होगा, ए बी कितना है मेरा, ए बी हमारा 2 है। ठीक है, क्यू आर कितना है 4 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1:2। इसी तरह से हम लोग ए सी कितना है मेरा 3 है, ए सी बाई फिर हम लोग क्या निकालेंगे पी क्यू कितना हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 1/2। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट फाइनली क्या निकालेंगे, बी सी बाई क्या निकालेंगे हम लोग पी आर। तो बी सी बाई पी आर कितना हो जाएगा मेरा, बी सी कितना है हमारा 2.5 और पी आर कितना है मेरा 5, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं अभी तक, हमने देखा कि ए बी बाई क्यू आर ये भी मेरा 1/2 आ गया, ए सी बाई क्यू आर ये भी मेरा 1/2 आ गया और बी सी बाई पी आर ये भी हमारा 1/2 हो गया। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ए बी बाई क्यू आर
इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, ये क्या हुआ, इक्वल है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे प्रोपोर्शन में। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे इसका, दो का आंसर पहले लिखेंगे यस, हाईएस्ट सिमिलर है। कौन क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए इस फिगर में ऐसा नहीं सोचना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। देखिए अब हम लोग साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैंने बताया था कि ट्रायंगल को डेकोरेट करने का भी एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। अब देखिए हमने क्या किया, अब इसको सिमिलर दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, ट्रायंगल हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी किसके सिमिलर है, देखिए ए बी किसके, ए बी बाई क्यू आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर क्यू और आर और लास्ट में बचा मेरा पी। तो देखिए कैसे होगा, देखते हैं हम लोग, ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी। देखते हैं हम लोग क्या था मेरा, बी सी बाई, ये देखिए बी सी बाई पी आर या आर पी हम लोग सेम लिख सकते हैं। सो बी सी बाई क्या होगा, देखिए ये ए बी और ये क्यू आर का रेशियो, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी का रेशियो और ए सी बाई क्यू पी का रेशियो क्या था मेरा, इक्वल था। तो ट्रायंगल का एक डेकोरेट करने का भी तरीका है। और आपको ये नहीं करना है कि ए बी बाई, अब फिगर में देख रहे हैं क्या कि ए बी कहाँ है इसमें हमारा पी आर के, देखिए अब फिगर को जब देखिएगा तो ये फिगर इस तरह का है, बट हम ऐसे नहीं देखना है, हमें देखना है कि 2 और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4। तो इसको हम लोग रेशियो में करेंगे। 2.5 देख रहे हैं, 2.5 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन रिमेनिंग होगा या आप हो सकता है इसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा। जैसे देखिए अब इसमें 2 3 वाले में क्या है, इसमें देखिए केवल साइड दिया है। तो हम लोग सोचेंगे, देखिए 2 का कोई हमारा है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, बट 2.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 आएगा। और यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये सिमिलर नहीं है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, देखिए कोण एम क्या है, कोण क्यू के बराबर है, यानी 1 एंगल और 2 इसका इंक्लूडिंग साइड। कौन कौन, देखिए एम एन आएगा, तो एम एन 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे एस ए एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रायंगल ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, ये 5 ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में क्या दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है, सॉरी 2 साइड दिया हुआ है और 1 एंगल दिया हुआ है। अब देखिए 3 का मल्टीपल कौन है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। एंगल हम देख रहे हैं क्या, कोण ए कोण एफ के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा ए से एस से, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सिमिलर होगा। आइए लास्ट देख लेते हैं, इसमें केवल 2 एंगल दिया है और हम लोग 2 एंगल कैसे जानते हैं, ए सिमिलरिटी कब होता है, जब 2 एंगल इक्वल होता है। क्या कोण डी कोई 70 इसमें है, नहीं है। कोण ई यानी कोई 80 है, नहीं है। हाँ कोण ई कोण क्यू के बराबर है, बट कोण डी कोण, थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, देखिए इसमें कोण डी बराबर 70 है, कोण ई हमारा 80 है। और इसमें क्या देख रहे हैं, कोण ई यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण ई किसके बराबर है, कोण ई किसके बराबर है हमारा, कोण ई हमारा 80 है, तो कोण क्यू भी हमारा 80 है, बराबर हो गया। अब कोण डी कोण आर के बराबर नहीं, बट हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करेंगे क्या कि 80 और 70 कितना होता है मेरा 150, सो ये कितना हो जाएगा 30। यानी जब भी आप 2 एंगल दिया हो तो आप क्या करेंगे, एक साइड में ब्रीफ में आप क्या कर लीजिए, एक आपका रफ कर लीजिए और उसमें हमारा कोण सी यानी हमारा जो थर्ड एंगल उसको भी निकाल लीजिए। तो जब भी हमने थर्ड एंगल निकाला तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोण एफ किसके बराबर हो गया, कोण आर के बराबर हो गया।
अब जब दो एंगल इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग कोण पी भी निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 70 आएगा, क्योंकि 80 प्लस 30 110, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा। यानी हमारा क्या आ गया, कोण डी भी हमारा किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया हमारा कोण डी, कोण डी हमारा इक्वल आ गया कोण पी के बराबर। यानी हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है हमारा, इसको बोलेंगे कि हम लोग यस, ये भी क्या है हमारा यस, और ये भी हमारा क्या है ए सिमिलर, जिसमें दो एंगल दिया है तो हम लोग इसको सिमिलर कर दें। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कीजिएगा। देखिए कोण ए इक्वल टू कोण एफ है और दो इसके हमारे क्या हुए साइड्स, यानी ए बी और ए सी। बट यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए सी नहीं दिया, बी सी दिया हुआ है। देख रहे हैं आप फिगर में, यहाँ ए सी नहीं दिया हुआ है, यहाँ बी सी दिया, बट यहाँ पर तो हमारा डी एफ दोनों इंक्लूडिंग साइड है एंगल के बीच में, तो जो एंगल एफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग साइड। बट यहाँ पर क्या दिया है, बी सी दिया है, ए सी नहीं दिया है, तो इसको हम लोग नो बोलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन जो हमारा 6 था हमने डिस्कस किया। कल हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।